सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जरूरी है। तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक अमल का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ के दौरे में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया। मिलिट्री हुक्काम की जानिब से आर्मी चीफ को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फर्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोव की बरवक्त इतला देने पर ग़िज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई भी की। NDMA से कहा ग़िज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में गुड्डू, सखर, गंडा सिंह वाला और दीगर मकामात पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। जिला ग़िज़र में गोपिस यासीन के गांव रावशन में ग्लेशियर फटने से बनी झील में पानी की सतह कम होने लगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक झील से अब आबादी को कोई खतरा नहीं। दयामर, चलास और अस्तौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। जिला ग़िज़र की तहसील गोपस यासीन के गांव रावशन में ग्लेशियर फटने से बनी झील में पानी की सतह कम होने लगी। गांव रावशन में ग्लेशियर फटने से मुताल्लिक गांव को इत्तला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि वो सो रहे थे। रात के 2 बजे अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि पहाड़ हिल गए। खड़खड़ो छे ट्रास और सलाब रश गलो अनि सुदसिल खड़खड़ यो शरास शरे तोम बाल बच्चा किनी पार्टी मुति छ बर गलो सलाब से वजी माल बोली तब थेगी तो मी माल तमाम माल गया बिली ना थे माल लाइ जाली सर सही दस तो मजे है सही तो उधर मसन इतला करे दा तो मसन मन जोन रहा है मसन बात चल तक तुम सुस्ता दा तुम का धरा तो इस कर दे बावजूद 300 मनोरे से काले वजी सर स्तौर में बारिश से मुश्किन के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस स्तौर वैली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बारिश से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। दरियाए सतलुज के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। डेरा खान, राजनपुर, लैया में मुतादिद कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली सदर बहावलपुर में दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफे से हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई है। जिले इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट पर मौजूद घरानों को इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बस्ती माड़ी कासिम शाह और नवाही बस्तियों के मकीनों ने मुतालबा किया है कि बस्ती माड़ी कासिम शाह बंद मजबूत किया जाए। और यहाँ पर जो बंद दिया गया है ना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल खस्ता हाल बंद है। 1988 में दिया गया बंद है। तो हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील है कि यहाँ पर बन को मजबूत करने के लिए कोई मशीनरी वगैरह भेज। हमारी फसलों को नुकसान है, हमारे घरों को नुकसान है, बहुत परेशान है हम। जेड़े वेले पानी आना पे ए पहले वैसी बन ए सीधा बहावलपुर से तल्लू पानी वाली कर सही, तो लिहाजा मेहरबानी करो कोई क्रेन भेजो, कोई या बिल्डोजर भेजो तो ई बांध को मजबूत करके। बोरेवाला में दरियाए सतलज में 24 घंटों में 80,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। साहूका, जमलेरा और फारूकाबाद की आबादियों को शदीद खतरा है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फौज की मदद भी तलब कर ली गई है। डेरा गाजी खान और तौसा में अब भी मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है, जिससे मुतासरीन जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सवात के मैदानी और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, जिससे नदी नालों में तुगयानी है। पाराचनार, कुरम, मालाकंड, बटखेला में भी बारिश हुई। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज जारी है। इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए बरतानिया में एक बैंक के अंदर धरना दे दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया।
बेल्जियम में गजा से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में जबरी कहत और फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। जनूबी कोरिया में इजरायली सफारतखाने के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। फलस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए गए। फिनलैंड के दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर सुरों की दुनिया का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल पहुंचा लाहौर, ढूंढने वो जादुई आवाज जो सबको कर दे अपना दीवाना, और लाहौरियों ने किया भरपूर मुकाबला। देखिए दुआ मिर्जा की ये रिपोर्ट। काफिला पहुंच चुका है अब लाहौर। तो लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडिशंस के लिए डेस्क पे जाने के लिए मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और फाइनली अब ये मुकाबला शुरू। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबला पाकिस्तान आइडल। पाकिस्तान भर से जादुई आवाज़ ढूंढने के लिए काफिला पहुंचा लाहौर, जहां शहर भर का टैलेंट अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स उमड़ आया। लाहौर और गिरदोनवाज से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियों का कहना था कि ऐसे मौके टैलेंट दिखाने के लिए बेहतरीन हैं। किसी को था म्यूजिक का शौक तो किसी ने सुर का सबक बाकायदा सीख रखा। लाहौर का जो रिस्पांस था इट वाज अमेजिंग। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ पे आए हैं और इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन है और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मिला है हमें लाहौर से। सुर और ताल के पहले राउंड में मुंतखब होने वाला टैलेंट अगले राउंड में जाकर जीत की एक और मंजिल के करीब आ जाएगा। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़ लाहौर। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमकान के खिलाफ अहम सबूत सामने आया है। अरमकान के मुलाजिम की कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या तफसील है आपके पास? जी मुबशर, बिल्कुल ये जिस दिन अरमगान की जानिब से मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उसी दिन रात 1:30 बजे की फुटेज सामने आई है। फुटेज में मुलजिम का मुलाजिम जुहैब को एक लिक्विड की मदद से और ब्रश की मदद से खून के धब्बे साफ करते हुए देखा जा। पुलिस हुकाम ने सीसीटीवी फुटेज को अपने तहवील में लेके जो मुलाजिम है जुहैब उसको गिरफ्तार किया। मुलाजिम ने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया जिसमें उसने इस बात की तस्दीक की कि उसने अरमगान मरकजी मुलजिम के हुक्म पर यह काम करना शुरू किया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि खून साफ करने की फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है, जबकि जुहैब को अरमगान के खिलाफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह। लाहौर एयरपोर्ट से फ़लस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान की 19वीं खेप रवाना कर दी गई। पाकिस्तान अब तक 1915 टन इमदादी सामान गजा के लिए भिजवा चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस मौके पर खिताब में इमदादी सामान भिजवाने के लिए NDMA और अल-खिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। कहा पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करता है। सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के क़याम के 10 साल पूरे होने पर IBA कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CEJ मुस्तकबिल के सहाफ़ियों को तरबियत दे रही है। तकरीब के पहले सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी न्यूज़ रूम पर गुफ्तगू हुई, जबकि दूसरे सेशन में सेंसरशिप और सहाफ़ियों को खतरात पर बात हुई। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के सदर अजहर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, फरहान मलिक और सैयद अली शाह के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA अकबर जैदी, डायरेक्टर CEJ शाहजेब जिलानी ने खिताब किया। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और साबिक डायरेक्टर IBA इशरत हुसैन वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शरीक हुए। into what it is today, reaching out professionals. फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब करते हुए यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा है कि मार्का हक हो गया, अब मार्का मईशत का सामना है। $100 मिलियन इकॉनमी हदफ है। फेडरेशन अपनी गवर्नमेंट के साथ है, पूरी सपोर्ट करेंगे। 38 डिवीजन में हर डिवीजन 5-5 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है।
मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम दादा गंज बख्श की तसनीफ़ कश्फुल महबूब की 1000 साला तकरीबात के सिलसिले में लाहौर में कौमी कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब चौधरी शाफ़ी हुसैन, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, वासिफ नागी और दीगर ने खिताब किया। सूफ़ी मुशायरा सेशन में इफ्तिखार आरिफ, अब्बास ताबिश और दीगर शोरा ने दाता साहब को खराज अक़ीदत पेश किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में मई से अगस्त के दौरान कुत्तों के कांटे से रेबीज़ का शिकार होकर 6 अफराद इंतकाल कर गए। रवा साल सूबे सिंध में रेबीज़ से जाम बहक अफराद की तादाद 14 तक जा पहुंची है। हुक्काम के मुताबिक साल 2025 में कुत्तों के कांटे के 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं।